प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आज फिर एक बार परमेश्वर आपके सामने मुझे खड़ा किया है। मैं प्रभु को लाख लाख मैं धन्यवाद देता हूँ। आज एक नया विषय लेके मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्रभु में एक जीवंत जीवन जीने के लिए आपको और हमको परमेश्वर ने बुलाया है। विक्टोरियस क्रिश्चियन लिविंग, ये बात के ऊपर मैं आपसे बोलना चाहूँगा। और हमको जीवंत बनना है और जीवंत होने के लिए प्रभु यीशु ने बुलाया। तो हम किस प्रकार के जीवंत होना चाहिए, क्या हम कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस विषय में मैं आपके साथ वार्तालाप करना चाहता हूँ। शायद 4 या 5 दिन मैं इस विषय में आपको लेकर चलूँगा। आज एक पृष्ठभूमि यानी फाउंडेशन की बात को मैं लेके मैं आगे बढ़ूँगा। पहले हमको जीवंत होना है तो हमको जीतना पड़ेगा। इसका मतलब है एक जंग हमारे सामने बना हुआ है, एक लड़ाई हमारे साथ है। तो हम लड़ाई किससे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। हम लड़ाई कई बार हमारा बीवी से करते हैं, पति से करते हैं, बच्चों से करते हैं, और अन्य जहाँ पर हम काम करते हैं उनके साथ करते हैं, पड़ोसी से कर लेते हैं। ऐसे कई प्रकार की लड़ाई है, हम लड़ते हैं। हम कई बार किसी को अगर पूछे कि आपका दुश्मन कौन है, तो परमेश्वर में होते हुए हमें क्या जवाब देना कई बार मुश्किल हो जाता है। कई प्रकार के हम दुश्मनों के नाम लेते हैं, परंतु हमारा दुश्मन, सही दुश्मन कौन है, ये हमें पहचानने की ज़रूरत है। कई लोग अपना परिवार के लोगों के बारे में बोलते हैं, पड़ोसी के बारे में बोलते हैं, और अन्य ऐसी कई बात बोलते हैं, परंतु वे लोग तो अच्छे हैं। यदि हम उनके साथ अच्छे हो जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ उनके साथ एक संबंध अच्छे से बन सकता है। परंतु एक ऐसे एरिया है वहाँ पर दुश्मनी आपका कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो है शैतान। शैतान है, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान है। शैतान के साथ का हमारा जो जंग है कभी भी नहीं ख़त्म होता है। आपको जंग लड़ना है, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है हमको कैसा लड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले हमें जंग लड़ने के पहले हमें पता होना चाहिए हम किसके साथ लड़ रहे हैं, वो क्या है, हु इज़ दैट, व्हाट इज़ देयर क्वालिटी, उनके गुण क्या है। ये सब बातों को देखने की ज़रूरत है। मैं आपको आरंभ में लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 31 पद के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर लें कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। यस, वी हैव टू मेजर आवर स्ट्रेंथ। और उसके बाद सामने वाले का ताकत क्या है, वो कौन है, हमें समझने की ज़रूरत है। हम इसलिए शैतान के गुणों को हमको समझने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यह मत समझ लीजिएगा मैं शैतान का तारीफ कर रहा हूँ, नहीं। उनके साथ मुझे और आपको जंग लड़ना है तो उसके बारे में हमको समझने की ज़रूरत है, ताकि मैं उस प्रकार के हथियार को उसके लिए अपने आप में तैयार कर लूँ। पहले बात वो है वो अच्छे का विरोधी है। आप अच्छा करना चाहते हैं, वो कभी भी अच्छा नहीं करना चाहता है। और दूसरी बात, वो हमेशा आपके ऊपर वो एक्यूसर है,
दैट मीन्स वो हमारे ऊपर आरोप लगाने वाला, वो झूठा है। चौथी बात, हमको उकसाने वाला है, गलत बातों में उकसाने वाला है। और पांचवी बात है, वो बहुत क्रूर है, विकेड है। और छठवीं बात, चोर है। और सातवीं बात, उसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है, और वो हमेशा धोखा देता है। आठवीं बात, वो धोखा देने वाला है। और नौवीं बात, वो हमें चीटिंग करता है। 10वीं बात, ये आपको समझने की जरूरत है। 10वीं बात यह है, वो हरा हुआ है। हालेलुया। आप ये 9 पॉइंट जाने या ना जाने एक अलग बात है, बाकी 10वीं बात आपको समझने के बहुत जरूरत है। वो हरा हुआ है, यीशु ने उसको क्रूस पर हरा दिया है। तो जब आप उसके साथ लड़ाई करते हैं तो आपके अंदर यह हिम्मत होना चाहिए कि मैं इस शैतान को हरा सकता हूं। वो सामर्थ परमेश्वर ने मुझे दिया है जब मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि आगे हम किस बात को लेंगे कि हम कैसे हमारा शुरुआत हुई। हमारा पास शुरुआत ये हुआ है, एक छोटा सा विश्वास था, एक तिनके के समान एक छोटा सा विश्वास था, क्योंकि हम हरे हुए थे, हमारा पास कोई बीमारी था, हम ऐसे चुंगल में फंसे हुए थे, ऐसा कोई बात था। और हमने कई हथकंडे लगा दिया कि उसके पास उससे छुटकारा पाने के लिए, परंतु हमारे से नहीं हुआ। फिर किसी ने बोला यीशु के पास आओ करके बोला, तो मैंने बोला ठीक है, यहाँ भी जाके देख लेते। तो आया और परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ कार्य किया है, कुछ कार्य किया है। अगर ऐसा ना होता तो हम तो हरा हुआ जिंदगी हम जी रहे थे, परंतु एक छोटा सा विश्वास में हम एक शुरुआत हुई, एक पहले हमने जीत पाया। छोटी मोटी बात के ऊपर जो हम और कहीं से हमको जीत नहीं मिला, परंतु यीशु के पास आने से हम जीत हासिल किया है। हालेलुया। अब जो है हमारा इस छोटा सा विश्वास से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना चाहिए कि आप बड़ा विश्वास के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका एक शुरुआत था, आपने चक्कर देख लिया, चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अभी चक लिया है, यीशु को मैंने चक लिया है। अब आइए रोमियो की पत्री 1 और 17 पद को देखते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कि हम अपना जीवन को भी खो बैठा था, परंतु हम जीवन में आ चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। तो आज आप और हम जीवित हैं, क्योंकि प्रभु में मैंने विश्वास किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय, हालेलुया, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 57 पद पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आने से वो हमें जयवंत करता है और हम जय पाने का हमारा पास तैयारी होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़
और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Praise the Lord। आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आपको जय की ओर आपको बढ़ना है। मगर सवाल एक बात आता है, हम जयवंत जीवन क्यों नहीं जी पाते? बड़ा सोचने की बात है। मैं कल, आज और कल जो है प्रभु के कुछ दास लोगों से मिला। उन्होंने कई लोगों का जीवन के विषय में बोला कि कई विश्वासी, कई सेवक जन कोरोना से डर के मारे खुद गया महले से और खुदकुशी कर लिया। क्यों? हमें ये बात को ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर 1, डाउट, संदेह। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संदेह करने के लिए कोई चीज है क्या? नहीं। तो हरा हुआ जीवन जीना, हालेलुया। और इस प्रकार जो निराशा में चले जाना, क्यों निराशा जाना चाहिए? क्यों निराशा में जाना चाहिए? जब यीशु हमारे साथ है तो फिर हमें किसी बात के डरने के जरूरत नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इस प्रकार के डाउट, निराशा और हरा हुआ जीवन जिएंगे तो हम प्रभु में कभी भी हम जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। और हम अपने आप में ये नहीं सोचना कि मैं अपाहिज हो गया हूँ, मेरे से कुछ होगा नहीं। अरे आपसे तो कुछ नहीं होगा, मगर मेरे प्रभु से सब कुछ होगा। परमेश्वर आपको आज इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपको बांधना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। आज मैंने नींव डाला, जयवंत जीवन के ओर जाने के लिए हमने आपके लिए नींव डाला है। आगे देखेंगे आने वाला दिनों में। परमेश्वर आपको आशीष दे।